तो क्या बाहुबली डर गया? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जो धनंजय सिंह बीजेपी सरकार में जेल गए और जब जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया गया था। अब क्या ऐसी वजह आ गई जो धनंजय सिंह पलट गए? बीजेपी का और बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करने वाले नेता को ऐसा कौन सा डर सताने लगा इसकी वजह से वो बीजेपी के गुणगान करने लगे, उनको बीजेपी सरकार अच्छी लगने लगी। वैसे ये राजनीति है साहब, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस खबर से ये तो साफ हो गया कि धनंजय सिंह पर जरूर बीजेपी का कोई ना कोई दबाव रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का समर्थन देने का ऐलान किया। और बीजेपी को भी धनंजय सिंह की अहमियत पता है कि जौनपुर और आसपास की सीटों पर धनंजय सिंह का अच्छा प्रभाव है। अगर धनंजय सिंह को नाराज किया तो बीजेपी का कई सीटों पर समीकरण बिगड़ सकता है, वरना कोई बाहुबली नेता जिसके ऊपर कई मुकदमे हो, वो जेल गया हो, वो भी बीजेपी सरकार में इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आता। विपक्ष का नेता तो बिल्कुल आसानी से बाहर ना आता, लेकिन यह लोकसभा चुनाव का सवाल है। 400 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी का, इसलिए हर एक सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही अपराधी को, बाहुबलियों को जेल से बाहर क्यों न लाना पड़े, बीजेपी लाएगी बाहर और अपने पाले में करके उसके सारे गुनाह माफ कर देगी, और ऐसा हो भी रहा है। अब आपको धनंजय सिंह का वो बयान सुनाते हैं जब वो जेल से बाहर आए थे, क्या कुछ कहा था, उसके बाद उनके सुर कैसे बदले, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए धनंजय सिंह का जेल के बाहर का वो बयान। मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था, नमामि गंगे का। यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? तो सुना आपने, ये उस वक्त का बयान है जब वो जेल से बाहर आए थे। तब कहा था कि झूठे मुकदमे में, झूठे केस में उनको फंसाया गया था। वही अब जब उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया, अब क्या कुछ कह रहे हैं वो, सर आप भी सुनिए। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोग की लड़ाई सरकारों के। तो दोनों बयानों में जमीन आसमान का अंतर है, और ये साफ बताता है कि धनंजय सिंह पर जरूर दबाव बनाया गया है। भले वो इस बात को ना मानते हो, लेकिन ये सच है। ये वही धनंजय सिंह है जो जौनपुर बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को खुले मंच से बुरा भला बोलते थे, अब उन्हीं के सपोर्ट में खड़े हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में ही जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को जेल हो गई थी। इसके बाद भी वो नहीं माने और अपनी पत्नी श्रीकला को बहुजन समाज पार्टी के से मैदान में उतार दिया। लेकिन अचानक से सब बदल गया। जी हाँ, उनकी पत्नी का टिकट कटा और धनंजय सिंह को जमानत हुई। बसपा ने श्रीकला का टिकट काट दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि धनंजय सिंह ने बीजेपी के दबाव में आने से अपनी पत्नी का टिकट वापस लिया। वही अब धनंजय सिंह भाजपा के सपोर्ट में खड़े हैं। दरअसल बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने अपने सभी समर्थकों को अपने आवास पर बुलाया और भाजपा को समर्थन देने की घोषणा कर दी। धनंजय सिंह ने कहा कि बीजेपी 24 घंटे काम कर रही है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य हैं, वह लगातार काम कर रहे हैं, जो काम करेगा वही जीतेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार संविधान बदलने वाली बात कह रहा है, ये सब जुमला है। संविधान में समय समय पर संशोधन जरूर होते रहते हैं। अब एक सवाल सबके मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक धनंजय सिंह के सुर बदल गए। चर्चा तो ये भी हो रही कि धनंजय सिंह ने जेल में ही सरकार के साथ डील कर ली थी। लोगों का यहां तक कहना है कि धनंजय सिंह ने पहले बात नहीं रही कि वह सरकार के खिलाफ भी अपने उसूलों पर कायम रहे। तो धनंजय सिंह जिस तरह से बदले हैं, उनके पहले के सुर देखिए, उनके अब के सुर देखिए, तो इससे ये तो साफ है, भले ही बीजेपी कुछ कहे धनंजय सिंह को लेकर, भले ही धनंजय सिंह कुछ कहे,
लेकिन ये सत्य है कि उन पर दबाव था और उन्होंने डर की वजह से पत्नी का टिकट वापस लिया और उसके बाद बीजेपी की तारीफ करने लगे। और कई जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर धनंजय सिंह खिलाफत करते, वो किसी और दल के साथ जाते, किसी और दल के टिकट पर चुनाव वो लड़ते, तो बीजेपी उनको माफ ना करती, हाँ, और उनको फिर दोबारा जेल की हवा खानी पड़ती और कब तक वो जेल में रहते कोई भरोसा नहीं। इस वजह से उन्होंने सोचा कि बीजेपी का समर्थन करिए और सुकून से आप बाहर रहिए जितने दिन आप रह पाए। तो अब बीजेपी को समर्थन दिया है धनंजय सिंह ने। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस बार जौनपुर की जनता जिस तरीके से धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो जौनपुर की जनता क्या फैसला लेती है। क्या धनंजय सिंह का यह फैसला काम आएगा बीजेपी के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, इसका इंतजार करना होगा। 4 जून को तो साफ हो जाएगा कि आखिरकार जौनपुर की जनता ने क्या फैसला किया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।